आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है यार। आज की वीडियो हम बात करेंगे नीट और जेई के पोस्टपोन के बारे में। तो यार मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस मामले में, तो अभी के सिचुएशन को देखते हुए यार मेरा सिंगल वर्ड आंसर है नहीं। अभी नहीं होना चाहिए पेपर। और यार जो बंदे अभी भी माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि पेपर होना चाहिए, तो उनके लिए यार मेरा एक मैसेज है छोटा सा, उसको यार आप ध्यान से सुनना। वो ये है कि आपका जो पेपर है आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना है बढ़िया से कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्यों नहीं होना चाहिए। यार मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए का। तो सबसे पहले यार देखो, मैं पिछले साल ही 2-3 एग्जाम दे रखा हूँ नेशनल नेशनल लेवल पे। तो यार मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यार कि नीट वाले बंदों के लिए बताता हूँ, क्योंकि यार मेरा भाई का पिछले साल खुद ही एक नीट का पेपर था, तो मैं उसके साथ गया था सेंटर तक। तो उसको मैं बताता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए वहां पर। तो सबसे पहले यार देखो, आप का जो सेंटर पड़ता है आपके घर के बगल में नहीं पड़ता। आपको कम से कम 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या फिर किसी किसी का 50 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है, ठीक है। तो आपको बाकायदा उस सेंटर पे जाना पड़ता है 1 घंटा पहले। तो 1 घंटा आप पहले जाके, मैं प्रोसीजर बताता हूँ कैसे जाते हो। सबसे पहले आप घर से निकलते हो, ठीक है। घर से निकलने पे क्या होता है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उस दिन चिल डे होता है, संडे होता है। संडे वाले दिन क्या करते हैं कि फैमिली में मतलब कि उतना कोई काम धाम होता नहीं है, तो आपकी फैमिली भी आपके साथ चलती है। आप जा रहे हो पेपर देने, लेकिन आपका आपके मॉम डैड कजन या फिर सिस्टर, मतलब कि जो भी है आपके मेंबर, फैमिली मेंबर्स में, वो सारे के सारे आपके साथ जाएंगे। और वहां जाके क्या करते हैं यार, वहां पर जाके, क्योंकि यार मैं खुद अपने भाई का एग्जाम देने देने गया था उसके साथ, तो मैं बता सकता हूँ डिटेल में क्या होता है वहां पर। उसके सेंटर के बाहर आप तो पेपर देने मतलब कि अंदर चले जाते हो, लेकिन आप अंदर जाते हो। तो मेरे भाई ने जो बताया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आप अंदर जाते हो तो आपकी बकायदा अटेंडेंस अटेंडेंस सारी चीजें करवाई जाती है, एक ग्राउंड में बिठा के आपको, या फिर मतलब कि जो भी प्रोसीजर होता है वो आपको यार एक डायरेक्ट आपको एक डेस्क में नहीं बिठा देते जाएगा कि आप वहां बैठ जाइए यहाँ बैठ जाइए। पहले आपकी चेकिंग वोकिंग पूरे बढ़िया तरीके से होती है, ठीक है। और जो बाहर बैठे हुए मेंबर्स हैं, जो बाहर बैठे हुए मेंबर्स हैं यार, वो क्या करते हैं कि वहां पर पॉलिटिक्स की बात चलने लग जाती है। देखो, एक ग्रुप बन जाता है सबका। जैसे कि मेल का ग्रुप बन जाएगा, फीमेल्स का ग्रुप बन जाएगा, वहां पर एकदम बढ़िया बढ़िया बातें चलेंगी पॉलिटिक्स की, या फिर कोई आप तो यार अभी की डेट में तो यार टॉपिक्स की कमी नहीं है कोविड के मामले में। तो यार ये तो एक मुद्दा बन जाएगा बात करने का, जिससे क्या होगा कि यार सेल्फ डिस्टेंस जो बोला गया है उसकी यार धज्जियां उड़ जाएगी, और वहां पर कोई सेल्फ डिस्टेंसिंग होने वाली नहीं है। और जिसके कारण यार आपको पता नहीं है कौन इंसान संक्रमित है कौन नहीं है। तो इसके कारण आपको क्या पता, आपके फैमिली मेंबर किसी हो गया, तो आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी हो गया, तो उससे क्या होगा कि यार सभी बंदों को हो जाएगा। यही प्रोसीजर है जेई, सेम प्रोसीजर उसमें भी होता है। उसमें क्या होता है कि एक दिन, मतलब संडे वाला दिन नहीं डिसाइड होता है, उसके अंदर क्या होता है 7 दिन का प्रोसीजर चलता है। 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे होते हैं, तो उसमें भी यार काफी ज्यादा हेर फेर बंदे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, किससे कॉन्टेक्ट में आ रहे होते हैं, क्योंकि यार देखो वहां पर सबको मतलब कि पता नहीं है क्या प्रोसीजर होता है। आपके लिए एक नए नए मतलब कि नई जगह के टाइप का होता है। और कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं यार जो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, जैसे कि बस में जा रहे होते हैं, कोई मेट्रो से जा रहा होता है। क्योंकि यार देखो, आपका सेंटर पास में नहीं होता है, आप समझिए इस बात को, आपको जाना पड़ेगा दूर तक। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट में तो यार आप किसी चीज का बिलीव ही नहीं कर सकते क्या चीज में कोरोना है या नहीं है। तो उसमें यार काफी ज्यादा चांसेस आपके बढ़ने के। तो यार मेरा ये सारा रियल लाइफ एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको हो सकता है कोरोना। और यार अगर ये पेपर हो गया तो कोविड का जो अभी ग्राफ बन रहा है 70-60 जा रहा है आज की डेट में, वो सीधा 1 लाख पार कर जाएगा एक दिन के बाद ही। सही बता रहा हूँ मैं ये चीज। एक दिन के बाद या फिर 7 दिन के बाद जो जो तबाही फैलेगी ना हमारे देश में, वो यार कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो मेरा जो सिंपल सा आंसर है कि अभी पेपर को डिले कर दो। डिले यानी पोस्टपोन कर दो उसको, और थोड़ा टाइम डेट बढ़ा दो। क्या पता आने वाले टाइम में हमारी सिचुएशन थोड़ी सुधर जाए, उसके बाद हम कर सकते हैं पेपर आराम से। क्योंकि यार देखो, अभी दे रहे हो ना पेपर, तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। अगर आपको पेपर क्लियर भी हो गया तो आपको कॉलेज कैसे जाओगे? मेरा खुद पेपर कॉलेज की पढ़ाई अभी भी चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि कॉलेज में नहीं जा रहा, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वो मेरे को पता है मैं कैसे कर रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है। तो वही मेरा एक ओपिनियन था कि बताना चाहिए बंदों की कि यार क्यों नहीं होना चाहिए पेपर। तो मैं इसके कुछ तरीके बताता हूँ आपसे कि जिससे कि
आप थोड़ा बहुत अपना योगदान दो कि पोस्टपोन हो जाए पेपर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्विटर ऐप को इंस्टॉल करना है। अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बना लेना। और उस पे क्या करना है, रीट्वीट करना है, रीट्वीट या फिर ट्वीट करना है। क्या करना है, हैशटैग पोस्टपोन। अगर आप नीट के साइड हो तो नीट लिखना है, या फिर अगर जेई की साइड से हो तो जेई लिखना। लेकिन यार सबसे बढ़िया फायदा ये रहेगा, हैशटैग आपको हैश लगा के पोस्टपोन जेई एंड नीट डाल देना, इसमें दोनों का फायदा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यार फायदा मतलब ये नहीं है कि देखो ये रीट्वीट करने का फायदा ये हुआ है कि आज की डेट में प्रीलिम्स का जो आईएएस का पेपर होता था वो भी कैंसिल हो चुका है, और कई सारे कॉलेज का भी एग्जाम जो हुआ था, प्रमोट किए गए थे बच्चे, इसी के सारे किए गए थे। लेकिन यार आपका पेपर होना फिक्स है, इस साल हो या फिर अगली साल हो, लेकिन जो डेट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है आगे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, अगर रीट्वीट कर रहे हो आप मेरे साथ, क्या लिखना है आपको, हैशटैग पोस्टपोन नीट जेई। अगर ये आप बार बार रिट्वीट कर रहे हो, दिन में यार 2-3 बार कर दो रिट्वीट। इससे क्या होगा कि यार जो मतलब कि जो शो होता है यूट्यूब ट्विटर पे जो चीजें, वो ज्यादा जल्द मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यही चीजें शो होंगी। लेकिन आज की भी डेट में देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ रिट्वीट हो रही हैं जेई मेंस और जेई और नीट के पोस्टपोन्ड होने के। तो यार काफी ज्यादा चांसेस। और यार जो बंदे मेरी इन सारी बातों से एग्री है तो प्लीज मेरे को यार सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरे को एक खुद को सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो डिले हो जाए या फिर थोड़ा पोस्टपोन हो जाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और मेरे ओपिनियंस प्लीज यार, अगर आप मतलब कि सेटिस्फाई हो तो मेरे कमेंट में जाके लिखना हैशटैग जेई मेंस नीट पोस्टपोन। अगर ये आप लिखते हो तो मेरे को लगेगा कि हाँ यार आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।